Deshmukh from Rashtramata Jitao English School Chikli as well as Creative Education YouTube channel. Today we are talking on the video of class 9th, Reflection of Light, video number 8. So this video is related to how we find the mirror is concave or convex. In the previous videos we are talking about the divergence and convergence. In this video we are talking how can we find the mirror is concave or convex. मिरर कॉन्केव है या कॉन्वेक्स मिरर है ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इसके लिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है. मिरर अगर कॉन्केव है तो उसमें कन्वर्जेंस दिखाई देगा और अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो उसमें डाइवर्जेंस दिखाई देगा. बहुत ही सिंपल टॉपिक है, देखते हैं क्या कहते. तो while we shaving we use the concave mirror, it gives vertical and larger image of the face. The same mirror is taken further away from the face, the image gets smaller and smaller. देखो जो शेविंग मिरर होते हैं जिसके ऊपर हम दाढ़ी बनाते हैं, शेव करते हैं, तो शेविंग मिरर हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं शेविंग मिरर बनाने के लिए. अब इस शेविंग मिरर का खासियत क्या होती है कि अगर आप मिरर के पास जाओगे या फिर मिरर आपके पास लेकर आओगे, मिरर अगर आपके फेस के पास लेकर आओगे तो यू कैन गेट द वर्टिकल एंड लार्जर इमेज. आपको बड़ी इमेज दिखाई देगी. अगर मिरर आपके फेस के पास आपने लाया तो इमेज आपको वर्टिकल सीधी और लार्जर दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी. और अगर आपने मिरर दूर लेके गए, मिरर अगर फेस से दूर लेके गए तो क्या होता है, इफ द मिरर इज टेकन अवे फ्रॉम द फेस इट गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. वो जो इमेज है वो आपको छोटी छोटी दिखाई देगी. अगर आप जितना दूर लेकर जाओगे मिरर आपके फेस से तो आपका फेस उसमें छोटा दिखाई देगा. अगर मिरर फेस के पास लाओगे तो आपका फेस, आपका चेहरा उसमें बड़ा दिखाई देगा. ये कॉन्केव मिरर में होता है. अब इसका रूल क्या है समझते हैं. इन द कॉन्केव मिरर लाइट rays are focusing on the point and so it is also called convergence of light beam. अब कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि लाइट जो है वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो जाता है. लाइट बीम्स और लाइट आर फोकसिंग एट वन पॉइंट, जैसे यहां पर दिखाया गया है इस इमेज में. अब ये जो लाइट रेज है वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस हो गए और मिरर से बाहर इमेज तैयार हो रही है. ये मिरर से बाहर इस फोकल पॉइंट के ऊपर, सॉरी फोकल लेंथ के ऊपर लाइट रेज जो है वो फोकस हो जाते हैं, फोकस होते हैं. सो इट शुड बी फोकसिंग ऑन द पॉइंट. एक पॉइंट के ऊपर लाइट रेज आर फोकस एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस. हमने पिछले टॉपिक में कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा है. सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस. So into the concave mirror we can find that light beams are converged on a point. Light beams are converged on a certain point. So that is why it is the rule behind the concave mirror. अगर किसी पॉइंट के ऊपर अगर लाइट बीम फोकस हो रहे होंगे तो उसे हम फोकसिंग मिरर कहेंगे. और फोकसिंग मिरर जो होते हैं वो कॉन्केव मिरर होते हैं और कॉन्केव मिरर में आपको कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट बीम दिखाई देगा. सो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिरर कॉन्केव है. दूसरा पॉइंट है मिरर कॉन्वेक्स हुआ तो क्या होगा. अगर मिरर कॉन्वेक्स होगा तो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, वहां पर आपको डिस्प्रेस यानी कि डाइवर्जेंस दिखाई देगा. लाइट रेज आर डिस्प्रेस अवे, लाइट रेज आर डाइवर्टेड. सो दैट इज व्हाई दिस मिरर आर कॉल्ड एज डिस्प्रेसिंग मिरर. वहां पर आपको डाइवर्जेंस दिखाई देगा. ये कहाँ यूज होता है देखो, मोटरसाइकिल, सॉरी मिरर्स आर यूज्ड इन द कार्स एंड मोटरसाइकिल आर कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर. मोटरसाइकिल, कार्स के जो साइड ग्लास होते हैं उन साइड ग्लास के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं. इंपॉर्टेंट क्या है देखो, द इमेज इन दिस मिरर इज इरेक्ट एंड स्मॉलर. अब उन मिरर्स में जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, सीधी खड़ी दिखाई देती है, एंड स्मॉलर, छोटी दिखाई देती है. आपने अगर देखा होगा, आप अगर टू व्हीलर चला रहे होंगे, आपके पीछे से अगर कोई बड़ा ट्रक आ जाए तो ट्रक आपको, पूरा ट्रक आपको साइड ग्लास में दिखाई देता है. अब साइड ग्लास का आकार तो छोटा सा है, ट्रक का आकार बहुत बड़ा है. तो ये कैसे होता है, बिकॉज द मिरर इज डिस्प्रेसिंग मिरर.
और उसका रूल क्या है कि वहां पर इमेज आपको इरेक्ट दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी, एज वेल एज स्मॉलर, छोटी दिखाई देगी। कितनी भी बड़ी चीज आपके साइड ग्लास में पीछे से अगर आ रही हो तो आपको दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ वी कैन यूज देयर द कॉन्वेक्स मिरर एंड रूल बिहाइंड इट, द मिरर शोज द इरेक्ट इमेज एज वेल एज द इमेज शुड बी स्मॉलर। अगर देखो आगे क्या कहते हैं, सो इट इज रिमेन इरेक्ट, वो इरेक्ट ही रहेगी, एंड स्मॉलर और छोटी छोटी होती जाएगी इफ द मिरर इज टेकन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट से अगर हमने कॉन्वेक्स मिरर दूर लेके गया, बहुत दूर लेके गया, जितना आप दूर लेके जाओगे वहां तक आपको इमेज इरेक्ट दिखाई देगी, एज वेल एज द इमेज शुड बी स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। अगर आपने उस मिरर को पास लाया कभी भी आपको इमेज जो है वो इरेक्ट दिखाई देगी और इमेज स्मॉल ही दिखाई देगी, इमेज बड़ी नहीं होगी। यहां पर उल्टा होता है, यहां पर क्या होता है, अगर आपने मिरर पास लाया तो इमेज जो है वो बड़ी दिखाई देती है, अगर मिरर आपने दूर लेके गया तो इमेज जो है वो छोटी छोटी दिखाई देती है। यहाँ पर क्या होता है, आप मिरर को पास लाओ, इमेज छोटी ही दिखाई देगी, आप मिरर को दूर लेके जाओ, इमेज छोटी ही रहेगी, इसमें इमेज की साइज चेंज नहीं होती। इसीलिए इस मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, एंड दीज टाइप्स ऑफ मिरर आर यूज्ड फॉर मेकिंग द साइड ग्लासेस ऑफ द cars as well as motorcycle as well as medical equipment. So देखो, in the convex mirror light rays are dispersed from the point. अब convex mirror में क्या होता है, light rays are dispersed from the point. ये point है focal length, इस focal length से वो disperse हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। So light rays are dispersed from the point, they are spread apart from the point. So these type of mirror is called as convex mirror. So it is the main fundamental part is that, main basic thing is that convex mirror are displacing mirror and concave mirror are focusing mirror. So in this way we can find out the images, we can find out the mirror is concave or convex. So very simple topic is this. ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था। अब एक छोटा सा पॉइंट हम इसमें कवर करने वाले हैं, वो पॉइंट है uses of the concave mirror and convex mirror. concave mirror कहाँ यूज होते हैं और convex mirror कहाँ यूज होते हैं? So it is on page number 125. First paragraph is there. Use of concave mirror. concave mirror कहाँ यूज करते हो? Barber shop, dental hospital. If the object placed between pole and focus of the mirror, an erect, virtual and magnified image is obtained. अब concave mirror वो कहाँ यूज होता है? एक तो बार्बर के शॉप के ऊपर, बार्बर का शॉप होगा, आप बाल कटाने के लिए गए होंगे, तो बाल कटाने के लिए उस शॉप में जाने के बाद आपको जो मिरर दिखाई देते हैं उन मिरर को हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, अगर पोल एंड फोकस के बीच में कहीं तो भी आपने ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखाई देगा, एन इरेक्ट, सीधा दिखाई देगा, वर्चुअल दिखाई देगा, मैग्निफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड, बड़ी इमेज आपको दिखाई देगी, एज वेल एज डेंटल हॉस्पिटल। अगर आपके दांतों में अगर तकलीफ हो तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, डेंटल डॉक्टर के पास जाते हो। सो डेंटल डॉक्टर या फिर डेंटिस्ट आपके दांतों को चेक करने के लिए वहां पर जो मिरर यूज करता है उस मिरर को हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। सो कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इनटू द डेंटल हॉस्पिटल एज वेल एज द बार्बर शॉप, बिकॉज इफ the object is placed between pole and focus, the image obtained is virtual, erect as well as magnified. Second, torch and headlamp of the vehicle. जो गाड़ियों की टॉर्च होती है, हमारे घरों में जो टॉर्च होती है, उन टॉर्च के सामने जो मिरर होता है वो कॉन्केव मिरर होता है, एज वेल एज लैंप ऑफ द व्हीकल्स, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर के जो हेडलाइट्स है उन हेडलाइट्स में भी हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। The source of light is kept at the focus of the mirror, thus parallel beam of light is obtained. वहां पर अगर आपने देखा होगा तो टॉर्च में से लाइट बीम निकलने के बाद इट शुड बी फोकसिंग ऑन अ सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर वो फोकस करती है। सो हमने देखा है कि फोकस कर रहा होगा अगर सर्टेन पॉइंट के ऊपर तो वो कॉन्केव मिरर होता है। सो टॉर्च में हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, एज वेल एज गाड़ियों की हेडलाइट में भी हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं।
floodlights. The source of light placed little beyond the center of curvature of the mirror, it gives the bright beam of light. Floodlight ये आपने क्रिकेट के ग्राउंड में देखी होगी. अगर डे नाइट का मैच चल रहा होगा तो क्रिकेट के ग्राउंड के ऊपर बड़े बड़े स्टैंड होते हैं, बड़े बड़े पोल होते हैं और उसके ऊपर कुछ लाइट्स लगी हुई होती है. उन लाइट्स को हम फ्लड लाइट्स कहते हैं. सो इन फ्लड लाइट्स में क्या होता है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो वहां पर जो लाइट बीम है वो लाइट बीम बहुत ही ब्राइट पड़ती है. देयर इज अ ब्राइट लाइट बीम, सो दैट इज व्हाई वी कैन यूज the concave mirror into the floodlights. Various equipment using solar energy. जो सोलर एनर्जी है वो सोलर एनर्जी में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उन सभी इक्विपमेंट्स में हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं. जो सोलर एनर्जी से बने हुए सोलर कुकर होते हैं, सोलर लैंप्स होते हैं, सोलर हीटर होते हैं, उन सभी सोलर इक्विपमेंट्स में हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं. सन रेज रिफ्लेक्टेड बाय द कॉन्केव मिरर come together in a focal plane. जो लाइट रेज है, सनलाइट का जो रेडिएशन है वो सभी लाइट बीम एक मिरर के ऊपर गिरते हैं और उस मिरर से फोकस होते हैं किसी फोकल लेंथ के ऊपर. यानी कि अगर हम सोलर कुकर में कुछ पका रहे होंगे तो सोलर कुकर को हमने रख दिया ऐसे सूरज के सामने. सपोज इट इज अ सोलर कुकर, रख दिया, इसके अंदर हमने वेरियस एटम्स रख दिए पकाने के लिए. सो लाइट रेज जो है वो इस मिरर के ऊपर गिरेंगे. इस मिरर के ऊपर गिरने के बाद वी शुड बी फोकसिंग ऑन टू द इक्विपमेंट्स व्हिच वी हैव यूज्ड टू कुक. हमने जो कुकिंग के लिए यूज इक्विपमेंट्स कर रहे हैं उसके ऊपर वो फोकस हो जाएगा. सो इसीलिए वेरियस टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी डिवाइसेस वी कैन यूज द कॉन्केव मिरर. अब ये 4 कॉन्केव मिरर के यूज हमने देखे. अब कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखेंगे. सो यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. मिरर ऑन द साइड्स ऑफ कार आर कॉन्वेक्स मिरर. हमने अभी देखा कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के जो साइड ग्लास होते हैं उन साइड ग्लास में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं बिकॉज वी कैन ऑब्टेन द स्मॉल इमेज एज वेल एज इरेक्ट इमेज. सो दैट इज व्हाई वी कैन यूज द कॉन्वेक्स मिरर इनटू द साइड ग्लासेस ऑफ द व्हीकल्स. बिग कॉन्वेक्स मिरर आर फिटेड इन शॉप्स. अभी जो शॉप होंगे उन शॉप्स में भी एक बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर के पीछे जो भी चीजें होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें स्मॉल दिखाई देते हैं, इरेक्ट दिखाई देते हैं. सो दैट इज व्हाई वी कैन यूज द कॉन्वेक्स मिरर इनटू द बिग शॉप्स फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स सीन वेरी क्लियरली. एज वेल एज वी कैन यूज the convex mirror into the magnifying glass. Magnifying glass जो होता है उस magnifying glass में भी हम convex mirror का यूज करते हैं. सो इस तरह का ये टॉपिक था. बहुत ही आसान सा टॉपिक है कि कॉन्केव मिरर कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं. अगर फोकस हो रहा होगा तो कॉन्केव मिरर है, डिस्प्रेस हो रहा होगा तो कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्केव मिरर के हमने यूजेस देखे, कॉन्वेक्स मिरर के भी हमने यूजेस देखे. बहुत ही सिंपल टॉपिक था. सो ये टॉपिक आज यहाँ पर खत्म होता है. अगले टॉपिक में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं जो 10th क्लास में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है. जो यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर है वो अच्छी तरह से आप रिमेंबर कीजिए, पढ़ लीजिए. वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बड़ा क्वेश्चन के ऊपर आपको आता है. सो अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे. स्टे ट्यून विथ मी, stay tuned with my channel. My name is Krishna Deshmukh from Rashtramata Jidam English School as well as Creative Education YouTube channel. Stay tuned with me, share my channel, like my channel, subscribe my channel, as well as I am making science very simple for you. So that is why share this channel. So thank you very much. Good day to you. Bye bye.